टॉपिक है आज का प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ तथा हानि, है ना। लाभ तथा हानि कुछ टर्म्स होंगे उनको सीख लेते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स है उनको जान लेते हैं। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एक टर्म्स होता है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। एक टर्म्स होता है आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, इन टर्म्स को समझते हैं। सपोज दैट कोई वस्तु आपने 40 रुपये में खरीदा, 40 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और आपने 50 रुपये में उसको बेच दिया। 40 रुपये में खरीदा तो मतलब आपका ये है क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस। 50 रुपये में आपने उसको सेल कर दिया, ये आपका हो गया एसपी। ठीक है, अब आपने खरीदा तो 40 में था, सेल कर दिया आपने 50 रुपये में, तो आपको कितना लाभ हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का, है ना। तो कैसे पता चला कि प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू आपको क्या, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो एसपी माइनस सीपी यानी कि लाभ बराबर बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और उसको 30 रुपए में सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, तो आपको लाभ होगा या हानि? ज्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया, मतलब आपको हानि हुआ, लॉस हुआ। आपको हानि हुआ, लॉस। कितने का लॉस हुआ? 10 रुपए का। 40 में खरीदा, 30 में बेच दिया, तो आपको लॉस हुआ 10 रुपए का। आपको ये कैसे पता चला? एसपी से, सीपी से एसपी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब क्रय मूल्य से बिक्री मूल्य को घटा दिया, तो आपको हानि पता चल गई। हानि, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दो फार्मूले आपके सामने निकल कर आए। आपने पढ़ा हानि और लाभ, ठीक है। अब आपको लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और हानि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी आपका लाभ परसेंटेज होगा वो आपका सीपी पर होगा, बिक्री मूल्य पर होगा। जो लाभ होता है वो आपका बिक्री मूल्य पर होता है। कोई वस्तु आपने सपोज 40 रुपए में खरीदी और उसको 50 रुपए में सेल कर दिया, एसपी, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। तो 10 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पर हुआ? आपका 40 पर ही तो हुआ, है ना। प्रॉफिट जो हुआ वो आपका 40 पर हुआ। तो लाभ इक्वल टू होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लाभ परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट पी, पी से डिनोट कर दिया, यानी कि यह बन जाएगा आपका लाभ परसेंटेज इक्वल टू लाभ ओवर क्रय मूल्य इंटू 100। यह आपका लाभ परसेंटेज हो गया। इसी प्रकार आपका
हानि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? लॉस परसेंट मतलब हानि कितने रुपए की आपको हानि हुई और कितने रुपए पर हुई, मतलब क्रय मूल्य है ना, कितने रुपए पर हुआ, सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इनटू 100 है ना। एक फॉर्मूले को आप नोट कीजिए। अभी हम लोगों ने समझा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है ना, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। सपोज दैट किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य मार्क प्राइस 50 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। आप ग्राहक को 40 रुपए में उसको सेल कर देते हैं, बिक्री कर देते हैं, बिक्री मूल्य मतलब सेल कर दिया 40 रुपए में। तो आपने उस ग्राहक को कितनी छूट दे दी, है ना, कितना छूट दिया, मतलब 10 रुपए का, 50 माइनस 40, 10 रुपये का आपने छूट दे दिया। यही छूट आपका कहलाती है डिस्काउंट वट्टा, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट पता चला, वट्टा पता चला, क्या मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा, वट्टा। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जो डिस्काउंट हुआ वो कितने पर हुआ, मार्क प्राइस पर हुआ। डिस्काउंट आपने जो दिया है वो मार्क प्राइस पर दिया है, तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज वट्टा प्रतिशत। आपने कितने पर छूट दिया, मार्क प्राइस पर छूट दिया, कितना छूट दिया, 10 रुपए दिया, मतलब डिस्काउंट दिया। डी, डिस्काउंट को आप डी से डिनोट करेंगे, डी ओवर कितने पर दिया, आपने मार्क प्राइस पर दिया, है ना। छूट जो दिया आपने मार्क प्राइस पर दिया इंटू में 100, ये आपका बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत इक्वल टू होगा बट्टा अपॉन में अंकित मूल्य इंटू में 100। नोट कीजिए। सपोज दैट कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी और उसको 10% के लाभ पर बेच दिया, तो आपको कितना सेलिंग प्राइस हुआ, मतलब अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है ना। आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा और उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 10% के लाभ पर उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो आपको अब सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया होगा तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करना होगा। कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो आपका जो एसपी होगा मतलब विक्रय मूल्य होगा इक्वल टू सीपी आपको दे रखा है 100, ठीक है। और कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो मतलब आपका ये सीपी ऑलरेडी 100% था और आपने 10% के लाभ पर उसको सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, 10% ये हो गया, ये आपका हो गया एसपी, है ना। तो परसेंटेज को हटाएंगे, एसपी इक्वल टू 100 प्लस 10, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो एसपी इक्वल टू आपका आएगा 110। कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी और 10% के प्रॉफिट पर आपने बेच दिया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 110 रुपीज होगा। आपको यहाँ एक बात पता चली, जब भी आपको मार्क प्राइस दे रखा होगा तो और सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आया, सीपी इक्वल एसपी इक्वल टू सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, कोई भी वस्तु जो थी वो अपने आप में 100% थी, ठीक है, प्लस कितने परसेंट पर बेचा, 10% पर, तो ये क्या था आपका प्रॉफिट।
प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये आपका था प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत। अब आप यहां से परसेंटेज को हटा देंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका एसपी का फॉर्मूला बना सीपी 100 प्लस लाभ बटे 100। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो और लाभ आपको लाभ प्रतिशत दे रखा हो, है ना, तो आप फाइंड आउट सेलिंग प्राइस को कर सकते हैं। नोट कीजिए। यदि आपको हानि दे रखा हो तो आपको कहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना, लॉस। यदि आपको हानि दे रखा हो, हानि परसेंटेज, लॉस प्रतिशत दे रखा हो तो उसके लिए एसपी क्या हो जाएगा, आपको लॉस दे रखा हो L%, ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका, एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट, यहाँ भी परसेंट लगाएंगे तो परसेंट माइनस लॉस परसेंट, है ना, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका सीपी, परसेंटेज को हटा देंगे 100 माइनस L अपॉन 100। हिंदी में आपको आप लोग लिखेंगे इसको विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस हानि अपॉन 100। नोट कीजिए, ये तो था जब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो। अब आपको यदि मार्क प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना हो, सपोज दैट आपका किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये आपको अंकित मूल्य दे रखा है और आपने उस वस्तु पर डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 10% का। आपने किसी वस्तु को अंकित मूल्य था 100 रुपये और उस पर 10% का बट्टा दे दिया, तो आपको ज्ञात करना है कि आपने उस वस्तु को कितने रुपीज में सेल किया। तो 10% का डिस्काउंट दिया, एसपी इक्वल टू एमपी, कितने एमपी कितना दे रखा है 100 रुपये, मतलब एमपी का मतलब अंकित मूल्य। कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, 100%। आपने जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया 10 रुपीज का, माइनस का 10%, 100 माइनस 10% को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल। आपका एसपी इक्वल टू होगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 10, 90 रुपये। 90 रुपये में आपने उसको सेल कर दिया होगा। तो आपको यहां से एक बात पता चली, एसपी इक्वल टू जब आपको अंकित मूल्य दे रखा हो, मार्क प्राइस दे रखा हो, एमपी अंकित मूल्य। कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, मार्क प्राइस की अपने आप में 100% है, कोई भी वैल्यू हो। आपने छूट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज। अब आप परसेंटेज को हटा देंगे तो एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 से डिवाइड हो जाएगा। हिंदी में इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अंकित मूल्य 100 माइनस बट्टा अपॉन 100। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करना है। अब हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु 720 में बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य
एसपी आपको दे रखा है 720 रुपये, लाभ प्रतिशत है, परसेंट प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको 20%। ठीक है, आपको सीपी को फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, है ना, तो यही फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, जब भी आपको सीपी से एसपी जाना हो या एसपी से सीपी जाना हो तो फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट के केस में एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी अपॉन में 100। ठीक है, तो एसपी आपको दे रखा है 720 रुपये, सीपी आपको फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई 100, पी की वैल्यू आपको 20 दे रखा है अपॉन में 100। ठीक है, अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है यहाँ पर होगा तो 720 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू होगा सीपी इंटू 100 प्लस 20 120, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 720 इंटू में 100 अपॉन 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, वर्चन 72 है ना, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, वर्चन 72, तो 6 गुणा 100 यानी कि सीपी जो आया आपका 600 रुपये, सीपी जो आया आपका 600 रुपये, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। ठीक है, दूसरे तरीके से आप लोग समझेंगे, आपको प्रॉफिट कितना दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था 20%, है ना, 20%। अब आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% बोले तो 20% का साइन हटा देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2/10 यानी कि 2 पंचे 10 यानी कि 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना होगा, 1/5। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता था वो आपका सीपी पर निकालते थे, प्रॉफिट जो परसेंटेज निकालते थे आप लोग वो सीपी पर निकालते थे, तो जो 5 है वो आपको डिनोट कर रहा होगा सीपी, है ना, सीपी, और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो आपको क्या डिनोट कर रहा होगा, प्रॉफिट को। ठीक है, ये आपको सीपी डिनोट कर रहा होगा, ये प्रॉफिट को बता रहा होगा। अगर आपके पास सपोज सीपी इक्वल टू 5 है और पी प्रॉफिट आपको हुआ 1 रुपये का, ठीक है, तो आपको सेल कितने में किया होगा वस्तु, है ना, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 रुपये का हुआ। एसपी आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि एसपी आपको दे रखा है, सीपी आपका कितना हुआ 5 रुपीज। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो 1 प्लस 5 इंटू इक्वल टू 6, एसपी आपका हुआ 6, आपका एसपी जो हुआ वो 6। अब आपको एसपी एक्चुअली 6 यूनिट हुआ, है ना, तो 6 यूनिट किसके बराबर है, आपको एक्चुअल एसपी जो दे रखा था वो 720 रुपये, 720 रुपये, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 1 यूनिट इक्वल टू होगा 720 बटा में 6, तो वर्चन 72 यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू हुआ 120 रुपये। तो आपका जो सीपी है वो कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 120, तो 5 यूनिट बराबर 5 मल्टीप्लाई 120, 12 पंचे 60, 600 रुपये। जो आपका सीपी निकल के आया वो आपका 600 रुपये, 5 यूनिट दे रखा ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आंसर आया, सीपी इक्वल टू 600 और सीपी इक्वल टू 600, है ना, ये फार्मूला बेस्ड है, ये शॉर्टकट है।